नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, खेल सद्भावना सिखाते हैं, खेलों से भाईचारा बढ़ता है। लेकिन यह छोटी सी बात भी खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश के जवाबदेह पदाधिकारियों को समझ में नहीं आ रही। उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। बड़का और छुटका साहब के बीच जहां मनमुटाव चरम पर है, वहीं एक दूसरे को निपटाने का खेल भी चल रहा है। जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ पत्र व्यवहार हो रहा है, जिस तरह से बिना सोचे समझे प्रशिक्षकों के मामले में पत्र जारी हो रहे हैं, उससे साफ लगता है कि उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कहने को इस विभाग में खेल मंत्री हैं, खेल निदेशक हैं, प्रमुख सचिव खेल हैं, सचिव खेल हैं, बावजूद इसके खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश की स्थिति कतई सद्भावपूर्ण नहीं है। आपसी खुन्नस चरम पर है। एक दूसरे को निपटाने का खेल चल रहा है। बड़का और छुटका साहब के बीच अनबन क्यों हुई, इसकी क्या वजह रही है, यह हर खेल प्रेमी जानना चाहता है। दरअसल खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश में जो खेल चल रहा है, उस खेल को देखते हुए हम किसी अच्छे की कल्पना नहीं कर सकते। बड़का और छुटका साहब के बीच खिंची तलवारें इस बात का संकेत देती हैं कि पिछले कुछ महीनों में खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश में कोई न कोई बड़ा गड़बड़ झाला जरूर हुआ है। देखा जाए तो 1 फरवरी से उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षकों की सेवाएं समाप्त हो चुकी हैं। कुछ लोग, कुछ जिले के खेल अधिकारी जिला खेल प्रोत्साहन समितियों के माध्यम से प्रशिक्षकों को सेवा का अवसर देना चाहते हैं। इस सेवा के बदले प्रशिक्षकों को संतोषजनक मानदेय दिया जाएगा, इसमें संदेह है। किसी जिले में प्रशिक्षक को 10,000 रुपये देने की बात हो रही है, तो किसी में 15,000 रुपये देने की बात हो रही है, तो कुछ जिलों में उन्हें जो पहले वेतन मिलता था यानी 25,000 रुपये देने तक की बात हो रही है। दरअसल यदि 2 महीने के लिए जिला खेल प्रोत्साहन समितियों के माध्यम से प्रशिक्षक रखे जाते हैं, तो उन्हें 10,000 15,000 की जगह जो उन्हें पहले से वेतन या मानदेय मिल रहा है, वही दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षकों का नुकसान न हो, इस बात का ध्यान
जिला प्रोत्साहन समितियों को जरूर रखना चाहिए। यद्यपि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यह सिर्फ प्रशिक्षकों के आक्रोश को दबाने का एक सोचा समझा प्लान है। हो भी सकता है, क्योंकि कभी भी लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। यदि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती है तो प्रशिक्षकों की नियुक्ति का मामला अधर में लटक जाएगा। खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग के माध्यम से ही प्रशिक्षकों की नियुक्ति देने पर आमादा है, जबकि आउटसोर्सिंग से प्रशिक्षकों की नियुक्ति में खेल निदेशालय को कोई लाभ नहीं है। अलबत्ता सेवा शुल्क के रूप में खेल निदेशालय आउटसोर्सिंग कंपनियों को प्रतिमाह मोटी रकम देता है। यदि यही मोटी रकम में से कुछ हिस्सा प्रशिक्षकों को दे दिया जाए तो उससे न केवल प्रशिक्षकों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि खेल निदेशालय की प्रशिक्षक तारीफ भी करेंगे। यह छोटी सी बात भी खेल निदेशालय के अधिकारियों को समझ में नहीं आ रही। खेल निदेशक शासनादेश की जंजीरों से बंधे हुए हैं, जबकि वह चाहें तो अपना सुझाव दे सकते हैं। प्रशिक्षकों के भलाई के लिए प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव को जरूर मिल बैठ करके प्रशिक्षक हित का कोई फैसला लेना चाहिए। वैसे भी खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर हो या खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, सब में जिस तरह का खेला हुआ है या हो रहा है वह काफ़ी चौंकाने वाली बात है। जिस तरह से पैसे को लेकर बड़का और छोटका साहब लड़ रहे हैं, उससे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो खेलों को लेकर आकांक्षाएं हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, वह फलीभूत नहीं हो पा रही हैं। दरअसल खेल एवं कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव को सबसे पहले खेल निदेशालय के अधिकारियों के बीच जो अनबन चल रही है, जो तलवारें खिंची हैं, उन तलवारों का म्यान के अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से एक दूसरे को निपटाने के लिए पत्र व्यवहार हो रहा है, उससे भी प्रदेश की स्थिति में, खेलों की स्थिति में कोई सुधार होता नहीं दिखेगा। दरअसल खेल सद्भाव सिखाते हैं, खेलों से भाईचारा बढ़ता है। इस बात को खिलाड़ी, प्रशिक्षक तो समझ रहे हैं, लेकिन खेल निदेशालय के अधिकारी ही इस छोटी सी बात को नहीं समझ पा रहे हैं और एक दूसरे को एन केन प्रकार निपटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब देखना ये है कि कौन किसको निपटा पाता है, कौन किसकी जड़ों पर मठा डाल पाता है। जय हिंद, जय भारत।